नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के रेट हैं। चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में गाड़ियाँ कितनी आई, कहाँ कहाँ के माल आए। भाई साहब के पास भी हैं जो 2 गाड़ियाँ आई हैं बड़े वाली। आज की बिक्री कैसी चली, कल का कितना बैलेंस है जी। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब से। राम राम भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब जी। कैसी पोजीशन चल रही जी, कैसा माहौल है जी। राणा जी सबसे पहले तो आपके दर्शन करके हमारा भाग्य सौभाग्य हो गया। वाह जी वाह, वाह जी वाह। आप बाबा शिव भोलेनाथ के दर्शन करके आए हो, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है जी। हाँ, आपके दर्शन हमने कर लिए, हम भी सौभाग्यवान हो गए। भैया महाकाल का प्रताप है जी, कहीं ना कहीं मुझे तो दर्शन करवाते रहते हैं। देखो जी, जिसके ऊपर बाबा महाकाल मेहरबान है ना, वो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा राजा है। इस साल में 3 बार महाकाल के दर्शन हो गए, बस हम तो कहें ऐसी कृपा बनी रहे। देखो भोले बाबा जिस पे मेहरबान हो जाए ना, वो इस देश का, इस दुनिया में सबसे बड़ा राजा है। भोले बाबा की मेहरबानी जिसके ऊपर आ जाती है, वो तो आदमी है सब कुछ जीत लेता है। ठीक है जी। हाँ, तो आज की क्या रिपोर्ट है जी, ये कहाँ कहाँ की गाड़ी है जी। राणा जी ये एक गाड़ी तो NCCF की है। अच्छा जी। और एक गाड़ी कर्नाटक की है। अच्छा जी, कर्नाटक नया। हाँ, नया कर्नाटक का। कौन सा है जी। राणा जी वो प्याज है कर्नाटक का नया, एक ये है, ये तो गोल्टा है कर्नाटक का। ये नया प्याज है जी। हाँ जी, ये नया प्याज है जी। साइज तो छोटा ही है जी। साइज छोटा इस साल। और ये भी कर्नाटक का ही नया है। अच्छा जी, अच्छा ये भी कर्नाटक का नया। हम्म। गिल्ला पड़ा जी ये थोड़ा। हाँ, अभी तो थोड़ा सा सील आएगी ना, नया प्याज है ना। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, ये भी साइज में छोटा ही है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। फिर एक बात जी, मेरे हिसाब से रेट देख के वो तो कच्चा पक्का उखेड़ के जा रहे जी। ये क्या, ये तो सारा ही छोटा ही है जी। नहीं राणा जी, साइज इनका ना हाँ जी, बना ही है इस साल। अच्छा जी। हाँ, साइज छोटा बना है, माल मोटे माल कम है इनके पास। ये कितने प्याज हो गए जी। ये 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। 12 प्याजों में शायद मोटे वाले का इसका एक ही प्याज आएगा, 1.5। हाँ राणा जी, साइज छोटा है जी। फिर साइज छोटा इस साल कर्नाटक का। अच्छा जी। हाँ, कई इलाकों में साइज बनेगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा साइज बनने में। अच्छा जी। अभी तो कर्नाटक 1 महीना 1.5 महीना चलेगा माल कर्नाटक। अच्छा जी, अच्छा। पर फ्लो में तो नहीं चल रहा जी इतना है। नहीं, पूरा फ्लो है वहाँ पे, अच्छी आमदनी है कर्नाटक में। अच्छा जी। कर्नाटक में अच्छी आमदनी है। कर्नाटक में मोटा मोटी समझो आप 2 लाख कट्टा प्याज निकलना शुरू हो गया इस टाइम पे। अच्छा जी। लेकिन 2 लाख कट्टे में अगर मैं बोलूँ तो लोडिंग लायक कट्टा तो 1.25 लाख कट्टा है, मतलब 200-250 गाड़ी लोडिंग लायक प्याज निकल रहा है वहाँ से। अच्छा जी। और बाकी 70-80 हज़ार कट्टा ऐसा है जो 100-200-500 किलोमीटर ही जा सकता है वो माल। अच्छा जी। वो तो बेंगलोर या समझो लोकल मार्केट में वहीं बिक्री होगा वो जो माल। अच्छा जी। बाहर जो निकल रहा है वो मोटा मोटी 1-1.25 लाख कट्टा निकल रहा है उनका, 200-250 गाड़ी प्याज बाहर निकल रहा है। अच्छा जी। थोड़ी बहुत आमदनी और बढ़ जाएगी कि भाई 200-250 हो जाएगा, 300-400 गाड़ी आना शुरू हो जाएगा सब जगह पे माल। हाँ जी। तो सब जगह बटने के बाद किसी मंडी में 2 गाड़ी, किसी में 10, किसी में 5, किसी में 20, तो उसको जरा 100 हमारे इधर बंगाल वाले ज़्यादा पसंद करते हैं नए प्याज को। इसको। हाँ। अच्छा, ये बांग्लादेश है कि पश्चिम बंगाल अपना। हाँ, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल जो है, और अच्छा आसाम जो है, अच्छा इसको ज्यादा पसंद करते हैं। नॉर्थ ईस्ट होगा ऐसा। हाँ, क्योंकि वहाँ पे छोटे प्याज की डिमांड ज्यादा रहती है। अच्छा जी। हमारे इधर थोड़ा साइज मांगते हैं, इसलिए साइज करके इसकी थोड़ा सा पकड़ कम है। अच्छा, भाव थोड़ा इसका कम मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा जी। हाँ, नए तो आज टोटल कितनी है जी गाड़ियाँ। राणा जी गाड़ी मोटा मोटी समझो आप यहाँ पे 45 गाड़ी की आमदनी ताजी है। अच्छा जी। जिसके अंदर 15 गाड़ी गवर्नमेंट का माल है, जिसमें नेफेड और NCCF का माल है। ठीक है जी। नेफेड का माल जो है वो तो बिक रहा है नेफेड के फड़ों पे। हाँ जी, वो ऑक्शन होता है वो जी। गवर्नमेंट वो ऑक्शन कर रही है। ठीक है और जी। जो NCCF का माल है वो आड़तियों पे आ रहा है, और वो आड़त पे बिक रहा है वो माल। ठीक है जी। हाँ, मार्केट जो प्याज की पोजीशन है, गवर्नमेंट के माल जो आ रहे हैं वो 40 रुपए से लेकर 42-45 रुपए तक बिक रहे हैं। ये NCCF हो या कोई से भी हो जी। ठीक है। और जो माल इधर के है कर्नाटक के, ये नए वाले वाले, अच्छा जी, वो माल बिक रहे हैं समझो आप 40 से 50 रुपए। 40 से 50 रुपए। 50 रुपए। वो साइज के ऊपर बात, कितना साइज है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, उसके ऊपर बात है। अच्छा जी। जो ज़्यादा छोटा वो ज़्यादा भाव कम है, जिसका भाव माल क्वालिटी सूखा है वो मोटा है, वो उसका भाव ज़्यादा है। अच्छा जी। और जो महाराष्ट्र के माल हैं वो 45 रुपए से लेकर 50-52 रुपए तक बिक रहे हैं। महाराष्ट्र के 45 से 52 रुपए तक। 52 रुपए तक। हाँ,
और मोटा मोटी एमपी के माल जो है वो 40 से 50 बिक रहे हैं। अच्छा तो जी। जैसा माल है वैसा भाव है, ज़्यादा हल्का है तो 2-3 रुपए और कम भी है। अच्छा जी। 40 से 50 रुपए की रेट में प्याज का बाजार ठीक है ना, प्याज का बाजार कम है ना ज़्यादा है। मुझे आज सारी गणना बताओ जी। आज 2-3 दिन के बाद आया मैं, हाँ। बाहर का भी प्याज आ रहा, आप कह रहे वहां का भी प्याज निकल गया। प्याज सब जगह का तो आ रहा है मार्केट क्या कह रही, क्या अनुभव कह रहा राणा आपका? जी। जितना नया प्याज बढ़ रहा है हाँ जी। उतना पुराना प्याज घट रहा है। जितना अगर नया 200-250 गाड़ी बढ़ा है हाँ तो जी। पुराना 200-250 गाड़ी घट गया है। हर रोज। हाँ, जितना नया बढ़ रहा है उतना पुराना घट रहा है। अच्छा जी। ये बात समझ लो दायरे के अंदर। ठीक है जी। और कुछ गवर्नमेंट ने जब से ड्यूटी कम करी है थोड़ा एक्सपोर्ट भी बढ़ गया माल का। बाहर का भी एक हाँ। वो तो पहले भी आपने बताया था, अभी जितनी हाँ। आजादपुर में माल बिकता है हाँ। इतनी गाड़ियां एक्स्ट्रा बाहर जाने लग गई ड्यूटी कम करने के बाद। मोटा मोटी ये समझो आजादपुर, केशवपुर, गाजीपुर, ओखला वगैरह मिला के दिल्ली की करीबन जो खपत है वो 125-150 गाड़ी प्याज बिकता है पूरे दिल्ली में। ठीक है जी। और इतना ही प्याज एक्सपोर्ट में और बढ़ती हो गया है। 100-125 ड्यूटी गाड़ी कम प्याज करने में से। एक्सपोर्ट हो जाने लग गया है। ठीक है जी। नेपाल भी जा रहा है माल, भूटान भी जा रहा है, बांग्लादेश भी जा रहा है, श्रीलंका भी जा रहा है, कोलंबो भी जा रहा है, श्रीलंका, बहुत कंट्रीज है, इंडिया से मलेशिया भी जा रहा है, बहुत कंट्रीज है माल। ठीक है जी। अभी प्याज की बिक्री कुल मिला के हमारे देश में भी अच्छी है और विदेश में भी अच्छी है। ठीक है जी। और जैसे अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं और अभी आगे नवरात्रे आ जाएंगे। हाँ जी। अभी श्राद्ध जो है मेरे साथ शायद 2 तारीख तक या 1 तारीख तक चलेंगे और उसके बाद नवरात्रे चालू हो जाएंगे। 3 तारीख से लेकर 10-12 तारीख तक नवरात्रे रहेंगे। ठीक है जी। तो 10-12 के बाद प्याज की बिक्री बढ़ेगी। नवरात्रे के बाद प्याज की बिक्री अभी बढ़ेगी। एक बार और थोड़ी सी कम होएगी है। अभी एक बार कम रहेगी, नवरात्रे तक प्याज की बिक्री कम रहती है। ठीक है श्राद्ध और नवरात्रों में थोड़ी प्याज की बिक्री कम रहती है। इसके बाद में नवरात्रों के बाद में प्याज की बिक्री बढ़ती है। ठीक है जी। क्योंकि नवरात्रों के बाद में कोई अच्छे जो शुभ मुहूर्त हैं, शुभ जिसने भी कोई काम करना है वो या नवरात्रों में करने शुरू करता है, नवरात्रों के बाद करने शुरू होता है। ठीक है जी। फेस्टिवल जो सीजन है हमारे यहाँ नवरात्रों के बाद चालू होता है। ठीक है चाहे जी। वो दिवाली हो, चाहे वो हमारे यहाँ हैप्पी न्यू ईयर हो, चाहे वो क्रिसमस हो, शादियाँ भी उसके बाद ही चलेगी। दशहरा हो, जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ से शुरू होती है हमारे यहाँ। ठीक है जी। तो उसके बाद में बिक्री प्याज की बढ़ती है हमेशा। है तो प्याज का भाव घटता नहीं दिख रहा मेरे को। प्याज तो बल्कि थोड़ा बहुत अफगानिस्तान से भी आ रहा है माल। ऐसा नहीं कि माल की पूर्ति चारों तरफ से माल आ रहा है, लेकिन बिक्री भी बहुत है, माल की बिक्री बहुत है। तो अपने वाला प्याज अंडरग्राउंड कर दिया इन्होंने, यह प्याज है नहीं, या कम है या रोक रखा? अंडरग्राउंड नहीं किया। आखिर रोक रखा जी है? ना माल खूब आ रहा है। इंदौर मंडी में 70-70 हज़ार कट्टा प्याज आ रहा है। इंदौर मंडी में 70-70 हज़ार कट्टा प्याज आ रहा है। पीछे 3 दिन पहले 1-1 लाख कट्टे की आमदनी थी इंदौर में। है अच्छा जी। हाँ, लेकिन प्याज के भाव में घटती नहीं है तो प्याज की लेवल ही अच्छी है। महाराष्ट्र में बीज वाले प्याज खरीद रहे हैं। महाराष्ट्र में रोज की 20-25 गाड़ी बीज वाले प्याज खरीद रहे हैं। अच्छा जो जी। ये तेज भाव में सुनते हैं आपकी 48 बिक गया, 50 बिक गया, 52 बिक गया, 45 बिक गया, ये 55 बिक गया, वो बीज वाले खरीदते हैं प्याज। ठीक है जी। जो उस एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी बीज वाले खरीद रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी एक्सपोर्ट वाले ले जा रहे हैं माल को उठा के। ऐसा नहीं, लेवल ही चारों साइड की है। ठीक है जी। बिकवाली यार मंडी में जब बिक्री होगी तो माल बंदा कहाँ से होगा? है मेन बात है बिक्री अच्छी है इस टाइम पे, प्याज को ठीक है बिक्री सपोर्ट कर रही है। हमारी मंडी में इस भाव में, इतने तेज भाव में 40-50 गाड़ी प्याज बिक्री बहुत बड़ी बात होती है। अभी बाहर का ग्राहक बहुत आगे माल ले रहा है। हरियाणा का, पंजाब का, यूपी का, बिहार, जो इस बेल्ट के ग्राहक हैं खूब आगे माल ले रहे हैं। उत्तराखंड माल जा रहा है यहाँ से, जम्मू माल जा रहा है यहाँ से, पठानकोट माल जा रहा है यहाँ से डमटाल माल जा रहा है यहाँ से, माल जा रहा है अपना। आपकी जो व्यापारियों से बात हुई हो किसी से, एमपी और महाराष्ट्र हाँ मेन है जी। हाँ, तो इनमें माल है देखो या भी निकाल लेंगे? राजस्थान का माल तो रह गया 5%। राजस्थान का 5 से 10% माल रह गया राजस्थान में बस। अच्छा जी। वो कुछ टाइम बाद तो लोकल खपत लायक रह जाएगा। ठीक है जी। अगर आज से मैं बात करूं 20 दिन बाद तो वो लोकल खपत लायक माल रह जाएगा। और अभी इनका आने में समय है जी? आने में नया प्याज आने में करीबन 1.5 महीना बाकी है अभी। दूसरा एमपी में माल रह गया 25 से 30 पैसे। ठीक है जी। महाराष्ट्र में माल रह गया 20 से 25 पैसे। ठीक ये है माल की गणना है। अभी खाने के लिए प्याज चाहिए पूरे 4 महीने। 4 महीने कैसे चाहिए जी? देखो जी, अलवर आते ही क्षमता नहीं बढ़ाएगा अपनी। और अलवर का प्याज बहुत दूर तक नहीं लास्ट करता। अलवर का प्याज बहुत दूर तक नहीं जाता। जब तक गुजरात का नया प्याज नहीं निकले या महाराष्ट्र का नया प्याज नहीं निकलेगा तब तक बाजार को थमेगा नहीं है, बात समझो। और गुजरात का नया प्याज निकलने में अभी 3 महीने बाकी हैं, 2-2.5 महीने बाकी हैं। अच्छा जी। और ऐसे ही 2-2.5 महीने अभी महाराष्ट्र का नया प्याज निकलने में बाकी है। अच्छा जी। जब तक महाराष्ट्र का नया माल नहीं निकलेगा, कर्नाटक उधर का नया माल नहीं निकलेगा, जब तक बाजार थमेगा नहीं प्याज का। अच्छा जी। हाँ, प्याज के किसानों को भरपूर भाव मिलता रहेगा।
प्याज के भाव में कभी 2 रुपये घटेंगे तो कभी 4 रुपये बढ़ेंगे। ठीक है जी। घटेंगे तो 2-3 रुपये किलो, बढ़ेंगे तो 4-5 रुपये किलो। ठीक है जी। प्याज के भाव में ज़्यादा लंबी चौड़ी बार दाट नहीं आनी है। जबकि गवर्नमेंट एक सेवा का काम कर रही है, गवर्नमेंट तरफ से अपनी तरफ से लोगों को सस्ता प्याज पहुंचाने की कोशिश कर रही है, और उसका कुछ 5-10% असर भी कर रहा है कि लोगों को जिनको जरूरत है उनको 2 पैसे सस्ता माल मिल पा रहा है। ठीक है, 35 रुपये किलो जी। हाँ, 35 रुपये किलो जो परचून में 1 किलो 2 किलो प्याज मिल रहा है उनको मिल जा रहा है प्याज। और यहाँ पे भी कुछ जो माल है उसको बाजार को थोड़ा कंट्रोल में लाया हुआ गवर्नमेंट ने। बढ़िया प्याज जो है वो अपनी जगह बिक रहा है, एवरेज प्याज जो अपनी जगह बिक रहा है। ऐसी बात नहीं है कि माल की बिक्री भी अच्छी है इस टाइम। ठीक है जी। कुल मिला के गवर्नमेंट संस्था नेफेड भी अपना काम करके दे रही है, एनसीसी भी अपना काम करके दे रही है, हर संस्था अपना अपना काम करके दे रही है। हाँ। ये तो चारों तरफ से माल की आवक है, पर रेट मजबूत है अभी भी। लेवल ही है। आप बात समझो, खाने वाले को प्याज खाना है, क्योंकि बाकी सब्जियां सब महंगी है। क्योंकि आपने कह दिया कि कर्नाटक भी आ गया, हाँ। अफगानिस्तान भी आ गया, हाँ। और कौन सा जी? आप एक बात समझो राणा जी, हमारे देश को 2000 गाड़ी प्याज रोज लगता है। अब वो प्याज की बिक्री जब से 50 रुपए किलो हुआ है घट के 1500 गाड़ी पे आ गई। ठीक है जी। 500 गाड़ी की बिक्री घट गई है जब से तेज हुआ है जी। जब से प्याज तेज हुआ है। यानी जो 2 किलो लेने वाला है वो 1.5 किलो ले रहा है, 1 किलो ले रहा है। हाँ, 1 किलो या 1.5 किलो पे आ लिया। हाँ, ठीक है। जब से प्याज महंगा हुआ है उस टाइम से बाजार थोड़ा सा बिक्री जो है थोड़ी सी कम हो गई है। ठीक है जी। कुछ उसका श्राद्धों का भी असर कह लो, कुछ नवरात्रों का भी असर कह लो, या कुछ अपना वैसे भी असर कह सकते हो, तेजी का लगा लो। महंगे का भी असर है। ठीक है जी। कि आदमी अपनी पॉकेट से माल खरीदता है, जिसकी जितनी जेब खर्ची होती है, तो प्याज की बिक्री पहले से कम हो गई है। ठीक है जी। लेकिन माल भी उतना ही आ रहा है। माल भी नहीं, ये बहुत भयंकर माल आ रहा है। अभी तो ये समझो एमपी ही पूरी पूर्ति कर रहा है। ठीक है जी। पूरे हिंदुस्तान की जो एमपी में जो टोटल देखा जाए मेरे हिसाब से टोटल मिला के इस टाइम पे 4 लाख कट्टा प्याज रोज निकलता है सारी छोटी बड़ी मंडियों में, जिसमें 80,000 अकेले, हाँ, 80,000 के आसपास, 70,000 के आसपास इंदौर निकल रहा में है। है। और बाकी सब कोई रतलाम है, कोई मंदसौर है, कोई जावरा है, कोई अपना दूसरी मंडियाँ है, उज्जैन है, महाकाल है, अपना ये अपना क्या नाम है इसका, भोपाल है, जितनी भी मंडियाँ, बदनावर है, सब मिला के अपना माल दे रही है 3-4 लाख कट्टा। वो 4 लाख कट्टा ही पूरी स्टेट्स की पूर्ति कर रहा है। ठीक है जी। 4 लाख कट्टा ये दे रहे हैं। मतलब 4 लाख कट्टे का अगर मैं बोलूँ तो 1000 गाड़ी प्याज हो गया या 900 गाड़ी प्याज हो गया। 900,000 गाड़ी अकेले एमपी में से। हाँ, 200-250 गाड़ी ये पूर्ति कर रहा है, 200-400 गाड़ी अपना महाराष्ट्र पूर्ति कर रहा है। ठीक है। 100-150 गाड़ी एमपी अपना ये राजस्थान पूर्ति कर रहा है। ऐसे करके माल की पूर्ति होती है। ठीक तो है। महाराष्ट्र से तो क्या है, महाराष्ट्र में अगर मान लो 700-800 गाड़ी प्याज आ भी रहा है ना, तो उसमें 200 गाड़ी तो एक्सपोर्ट बीज वाले खा जाते हैं, 200-250 गाड़ी प्याज। ठीक है जी। हाँ, और बाकी जो 200-300 गाड़ी हरियाणा, पंजाब, यूपी सब जगह मिला के निकल जाती है। उनको महाराष्ट्र की बेल्ट लंबी है, उनको साउथ को भी प्याज देना, उनको नॉर्थ को भी प्याज देना, उनको बंगाल को भी देना, सब जगह प्याज जाता है। ठीक है जी। फिर जैसे मैं इसमें वीडियो में बोलता हूँ कि बेचते चले जाओ, पैसा जेब में डालते चले जाओ, ये टाइटल ठीक है? ये गलत नहीं है। देखो बात समझो, एक किसान ने आज से मान लो 20 रुपए किलो प्याज बेचा, कुछ 30 बेचा, कुछ 40 बेचा, कुछ 50 बेचा, कुछ 60 बेचा, उसको एवरेज 40-45 रुपए की आ जाएगी, 40 वाले, क्योंकि उसने 3-4 भाव में प्याज बेचा। ठीक है ना? तो देखो, सारा रिस्क लेना अच्छी बात नहीं होती। मैंने जैसे बताया था, प्रकृति का कुछ नहीं पता होता। जो ऊपर हमारे भोले बाबा बैठे हैं ना, वो डमरू हिलाते हैं तो ये सृष्टि हिल जाती है। ठीक है जी। जैसे कोरोना आया था तो एक उन्होंने डमरू तो हिलाया था, है? या बाढ़ आती है तो डमरू तो हिलाते हैं वो, है? तो कहीं पे भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, माल आपके पास 10-20 गाड़ी पड़ा है, पानी में भीग जाए माल, कोई नुकसान हो जाए, कहीं आपका शेड उड़ जाए, कोई भूकंप आ जाए, आपका माल रह जाए, इससे बढ़िया एक ही चीज़ होती है, माल को थोड़ा थोड़ा बिक्री करते रहना चाहिए। यानी ठीक है मेरा टाइटल? हाँ, बिल्कुल आपका टाइटल ठीक है, गलत नहीं है। सब्जी के अंदर एक ही नियम काम करता है, 100 गाड़ी प्याज, 10 गाड़ी प्याज है तो 2-2 करके बेचो। ठीक है जी। 10 की 10 मत रखो। अगर दिक्कत आ गई 10 की 10 में तो आदमी खराब हो जाता है, आदमी को बर्बाद हो जाता है। ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा बिक्री करता जाएगा तो थोड़े थोड़े पैसे उसकी जेब में आते जाएंगे, वो पैसे जेब में आते देखा जाए शुरू से लेके अब तक किसान संयम से चला है जी, और लगातार। देखो जी, जो कछुए की चाल चलता है ना, हाँ जी, वो आदमी हमेशा ही अच्छा रहता है। ठीक है जी। और जो खरगोश की चाल चलता है वो तो देखो आपको भी पता क्या होता है उसके साथ। हाँ जी। तो आदमी सब्जी में कछुए की चाल चलता रहे तो ठीक रहेगा। ठीक है जी। कछुए की चाल में आराम से माल बिक्री करता रहे। अब ना तभी 2 महीने और पड़े माल बिक्री करने के लिए, 2 महीने और आराम से माल बिक्री करें।
है। ठीक है जी। वैसे तो 4 महीने है, महाराष्ट्र वालों के लिए 4 महीने है और इनके लिए 2 महीने है। ठीक है जी। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर कई मार्केटें ऐसी हैं जो लास्ट तक पुराना प्याज खाती है, नया आने के बाद भी पुराना प्याज खाती है। ठीक है जी। और आपको और बात बता दूं, जब तक होटल वाले को पुराना प्याज मिलता है, चाहे वो 5 रुपये किलो महंगा मिले चाहे 5 रुपये किलो सस्ता मिले, वो जब तक पुराना प्याज इस्तेमाल करता है। ठीक है जी। क्योंकि उसका पुराने प्याज में घी कम लगता है, नए प्याज में घी ज़्यादा लगता है। तो ठीक है जी। पुराने प्याज की बिक्री लगातार बनी रहती है। और अभी श्राद्धों नवरात्रों में थोड़ा होटलों की बिक्री कम हो जाती है। जहाँ श्राद्ध और नवरात्रे खत्म होंगे, प्याज की बिक्री बढ़ेगी। प्याज की बिक्री 1.25 गुना भी हो सकती है, 1.5 गुना भी हो सकती है। अच्छा जी, रेट इससे कम नहीं आएंगे? रेट कम नहीं जाएगा प्याज का, रेट कम नहीं जाएगा। और सबसे अच्छा भाव मिलेगा इस साल अलवर वालों को, जो नया आएगा जी। नया अलवर का प्याज आएगा। ठीक है जी। उसकी वजह ये है कि अलवर का प्याज जो चलो है भाई, इस रेटों में चला जाएगा जैसे कर्नाटक के रेट बताए आज आपने? इससे ऊपर जाएगा अलवर का प्याज जो है। क्योंकि बारह अलवर का हो जाएगी प्याज जी उनको तो। अलवर का प्याज जो है, हाँ जी। उसकी एक पीरियड रहता है जिस पीरियड में पुराना प्याज रुकना कम हो जाता है। अच्छा जी। अलवर के टाइम में पुराने प्याज की रोकने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि ठंड पड़ती है ज़्यादा। ठीक है जी। ठंड ज़्यादा पड़ने से पुराने प्याज में घास उगने की शिकायत बन जाती है। अच्छा। इसलिए पुराना प्याज व्यापारी कम रोक पाता है या किसान कम रोक पाता है उस टाइम। ठीक है जी। और उस टाइम में नया प्याज जो अलवर का निकलता है, उस टाइम पे लगभग यहाँ की सब स्टेट की डिमांड अलवर की तरफ चली जाती है। तो अलवर का जो नया प्याज है उसको अच्छा भाव मिलेगा। 2 वजह है उसकी कि 2 बार उनके बीजों में नुकसान हुआ इस साल। ठीक है। बारिश बीच में पड़ने से 2 बार नुकसान ही हुई है उनको। दोबारा लगाई करनी हाँ, पड़ेगी? किसी को पहली बार लगाना पड़ा, किसी को दूसरी बार लगाना पड़ा, किसी को तीसरी बार लगाना पड़ा। ठीक है जी। किसी का पहली बार में सक्सेस हो गया, किसी का दूसरी बार में सक्सेस हो रहा था, किसी का तीसरी बार में सक्सेस हो रहा। ठीक है जी। तो जो 3 प्रक्रिया में माल लगा है, वो आएगा भी 3 प्रक्रिया में माल, फ्लो में नहीं आएगा एकदम? वो एकदम नहीं आ पाएगा क्योंकि लगा 3 प्रक्रिया में। ठीक है। पहले जैसे एक ही पीरियड में लगता था, 20 दिन 25 दिन में बिजाई होती थी सारी, या महीना भर में बिजाई होती यानी थी। मंडी में पता चलता था कि आज 10,000 कट्टे आ गए, 12,000 आ गए, 15,000 आ गए, हाँ वो बस कुछ ही पे रह जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। तो अलवर की प्याज की जो मालिक करेगा तो किसान को अच्छा भाव मिलेगा। पर माल मालिक उनका करे, जैसे बीज में नुकसान हुआ उनको, बीज में नुकसान तो हो गया जो हो गया, अब प्याज में नुकसान ही ना रहे। बीज भी बहुत महंगा था जी, बहुत महंगा बीज। हाँ, देखो अपनी तरफ से तो हर किसान मेहनत कर रहा है पूरी। और ये पूरी जैसे कोशिश बिल्कुल कर छोटा प्याज है जी, वो छोटा बिल्कुल देखो, ये गोली बिल्कुल। रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ये कर्नाटक का ऐसे प्याजों का क्या रेट है? ये 35 रुपये किलो समझो। ये 35 रुपए की। हाँ, 30 से 35 रुपये समझो इस भाव। अच्छा जी। अच्छा। हाँ, और गोल्टे जो है ये 40 रुपये किलो की रेंज में समझो, 42 रुपये किलो समझो। अच्छा जी। और मीडियम प्याज 45 समझो। जो आपने मंडी में देखा होगा, जैसे नेफेड के प्याज आ रहे, ये रिपैकिंग करके आ रहे हैं, वहां से ऐसे ही सीधे कट्टे जाके फेंक रहे जी? नहीं, कट्टे ले आके नहीं फेंकते, वहाँ पे भी पहले ग्रेडिंग होता है। ग्रेडिंग हो रहा है जी? हाँ, वो माल तो कैसे आ रहे जी वैसे इनके? देखो माल तो बुढ़ापा आ चुका प्याज में। अब वो प्याज में वो क्वालिटी पहले वाली जो नहीं रही। व्यापारियों के माल हैं या किसानों के? किसी के भी माल है, अब प्याज में बुढ़ापा आ चुका है। पुराने प्याज का आखिरी टाइम होता 10वां 11वां 12वां महीना। अब ठीक है पुराना जी। जैसे जैसे टाइम जाएगा, माल के कलर पत्ती कम होते जाएंगे। ठीक है जी। तो उसको फर्क आता है, वो आता ही आता है, समय के हिसाब का फर्क है, वो किसी बाजार का फर्क नहीं है। बस सारी बातों का एक कहने का मतलब है, 20 से कम तो आएंगे नहीं इन ना। रेटों में, तो निकल जाएगा जी। ना ना, मालिक करेगा। इस साल सरकार भी ये चाह रही है किसानों को ठीक पैसा मिल जाए, और लोग भी चाह रहे हैं किसानों को ठीक पैसा मिल जाए। कोई किसानों को घाटा नहीं करना चाह रहा, कोई भी ना, ठीक है कोई जी। व्यापारी चाह रहा, ना हमारा कोई चैनल चाह रहा, ना कोई सरकार ही चाह रही। ठीक है जी। किसी का घाटा कोई नहीं करना चाह रहा है। प्रकृति मार दे बात अलग है, प्रकृति मार दे बात अलग है। ठीक है नहीं तो जी। कोई किसी का घाटा नहीं करना चाह रहा। किसान को ये समझना चाहिए, कोई किसी को, कोई भी आदमी नुकसान नहीं करना चाह रहा उसका। ठीक है जी। बस अपने आप को संयम से चलाओ, जितना संयम से चलोगे आपको उतना भाव अच्छा मिल जाएगा। ठीक है जी। हाँ, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सारे माल को रोक के बैठ जाओ, मैं ये भी नहीं कहूँगा एक दिन में ला के बेच दो। ठीक है जी। कि पूरे देश की जनता को आने वाले 2 महीने तक प्याज की प्राप्ति कराते रहो, कि ताकि खाने के लिए प्याज मिलता रहे। ठीक है जी। जब खाने के लिए प्याज मिलता रहेगा सबको, तो भाव आपको भी अच्छे मिलते रहेंगे और खाने वाले को भी उचित दाम मिलता है। ठीक है जी। हाँ। चलो जी, अगले साल भी ऐसी जुगत बना के रखना सारे आड़ती आप, बाकी भी अगला साल भी इनका बढ़िया निकल जाए। बाकी आने वाला टाइम जो है, अभी कर्नाटक के प्याज और नया प्याज, अब राजस्थान का जो प्याज आएगा ना, खैरथल जिले का, मेरे सभी खैरथल जिले वाले किसानों से ये अनुरोध है,
या जो भी मेरी वीडियो अपना इधर कर्नाटक के व्यापारी देख रहे हैं, वो मेरे से सूचना और जानकारी ले सकते हैं रोज़। ठीक है जी। आपको रोज़ अपनी बाज़ार की सूचना और हम जानकारी देंगे, उसके हिसाब से आप अपने माध्यम से माल को बिक्री करते जाए। ठीक है जी। हाँ धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, नमस्कार जी राणा जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार जी। हमारी दुकान का एड्रेस है गुरदास मल देवराज, A271, न्यू सब्जी मंडी आज़ादपुर। मोबाइल नंबर है 9999 21 11 00 98 110 37 940। धन्यवाद भाई हमारी- साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार जी, नमस्कार।